एक अनोखे प्रेम कहानी में त्रिपुरा की राजधानी अगरतला की रहने वाली रिंकी साह अपने 2 बच्चों के साथ मध्य प्रदेश के विदिशा आ गई और यहाँ आर्य समाज मंदिर में एक शख्स से शादी कर ली। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। ज्ञानवीर विश्वविद्यालय नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। रिंकी ने बताया कि वह 1.5 साल से स्नैपचैट पर प्रदीप जाटव से चैटिंग कर रही थी और धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार हो गया। रिंकी ने बताया कि वह त्रिपुरा से कलकत्ता तक फ्लाइट से आई, जिसके लिए उसने अपनी सोने की चेन बेचकर टिकट लिया। इसके बाद वह कलकत्ता से भोपाल आने वाली मालगाड़ी में बैठी और 2 दिन का सफर तय कर विदिशा पहुंची। यहाँ उसने प्रेमी प्रदीप जाटव के साथ आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली। रिंकी के पति ने त्रिपुरा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पत्नी को कोई बहला फुसला कर ले गया है। जब पुलिस ने संपर्क किया तो रिंकी ने बताया कि वह अपनी मर्जी से आई है और पति के साथ नहीं रहना चाहती है। त्रिपुरा पुलिस ने बताया कि रिंकी के पति की रिपोर्ट पर वे विदिशा आए हैं, लेकिन रिंकी ने अपने बयान में कहा कि वह प्रदीप के साथ ही रहना चाहती है। वहीं प्रदीप जाटव ने बताया कि वह और रिंकी स्नैपचैट पर दोस्त थे और अब उन्होंने शादी कर ली है। प्रदीप ने कहा कि वह रिंकी के बच्चे को भी अपना लेगा। रिंकी की बड़ी लड़की को उसका पति देवव्रत साह अपने साथ त्रिपुरा ले जा रहा है, जबकि दूसरा बच्चा रिंकी और प्रदीप के साथ रहेगा। विदिशा महिला थाने के एएसआई संजय नामदेव ने बताया कि रिंकी साह ने बयान दिया है कि वह अपनी मर्जी से आई है और प्रदीप के साथ रहना चाहती है। पुलिस ने बताया कि वह मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई जारी है। इस अनोखे प्रेम कहानी में रिंकी और प्रदीप की शादी ने सबको चौंका दिया है। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है और रिंकी प्रदीप की जिंदगी में क्या बदलाव आते हैं। स्नैपचैट ऑनलाइन क्या आप एक दूसरे को हाँ। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, मेरी इच्छे से मतलब मैं आ गई हूँ। बस वहाँ मुझे ठीक से नहीं रख पा रही है। कोई लड़की तो ऐसे आसानी से कोई संसार नहीं छोड़ती है ना, कुछ ना कुछ तो वजह होती है, क्योंकि कुछ भी हो दोनों तरफ से ही होना चाहिए। लेकिन आप कभी मिले नहीं थे और सिर्फ स्नैपचैट पे बात होती रही और इतना विश्वास बस कि... अपनी किस्मत खुद लिख के ली। कितने साल लगातार बात की है आपने? 1.5 साल। 1.5 साल बात की। काय से आए वहाँ से? त्रिपुरा से मतलब कलकत्ता से 1500 किलोमीटर दूर। तो काय से आए थे, क्या साधन लिया? मैं इधर से आई हूँ, मतलब उदयपुर से अगरतला आई हूँ गाड़ी पे, बस पे। हाँ, तो अगरतला से आई हूँ कलकत्ता फ्लाइट में, और फ्लाइट से जब उतरी हूँ मेरे पास पैसा नहीं था। तो क्या हुआ कि सामान की जो ट्रेन आती है विदिशा, वो ट्रेन में मैं उठ गई हूँ दोनों बच्चों को लेकर। अच्छा, मतलब जो मालगाड़ी आती है उसमें आप बैठ करके आए? हाँ, हाँ, ठीक है। तो आपने शादी कर ली है? हाँ, वहाँ आके मैंने उनको कॉल करी। मेरे पास मोबाइल नहीं था, तो रात को मैं रुकी थी स्टेशन में। तो सुबह उठ के मैं एक भैया को मिली है। भैया बोल रही है, दीदी तुम क्यों रो रही हो? तो मैंने कॉल करी, मुझे मोबाइल चाहिए थोड़ा टाइम के लिए। तो उनको कॉल करी, तो भैया को लेके साथ में आई, तो मुझे लेके घर पे चली गई। आपके ये दोनों बच्चे हैं यहीं रहेंगे? नहीं, यही रहेंगे, मतलब ये तो छोटे हैं। हाँ। और उन लोगों मतलब दोनों बच्चों के ऊपर पिता की समान अधिकार है। मैं जबरदस्ती भी नहीं कर सकती हूँ। बेटी पढ़ाई कर रही है, बेटी बहुत समझदार है, तो बेटी को मैंने कही हूँ तुझे चलना है पापा के साथ चली जा, मैं मना नहीं करूँगी। लेकिन बच्ची तो अभी मेरी दूध पीती है, उसको मैं अलग से नहीं कर सकती, वो मेरे साथ ही रहेंगे। मालगाड़ी में कितना सफर किया, कितने किलोमीटर आपने? मतलब पक्का 2 दिन लगी है। मालगाड़ी में 2 दिन निकाले? 2 दिन निकले। खाना पीना बच्चों का कैसे क्या हुआ? मेरे पास था 500 रुपया था। ओके। उसी से मतलब मैं खुद ना मतलब ऐसे चल गई हूँ बस। फ्लाइट के टिकट के लिए पैसे की? हाँ, मेरे पास एक चेन था, क्योंकि पूरा जेवर मेरे ससुराल ने रख दिया। एक भी जो नाक में है, जो रिंग में है, गले में एक छोटा सा एक चेन था, वो मैंने बेच दिया था 20,000 में। हाँ, 18,500 में टिकट काट लिया है इमरजेंसी में। दोनों बच्चों का? हाँ, दोनों बच्चे, क्योंकि मैं खुद की काटूंगी, दोनों बच्चे कहाँ से आएंगे? तीनों की काटती। सर स्नैप पे चैटिंग चल रही थी, स्नैप पे ही बात हुई थी और करीबन 1.5 साल हो गया। ठीक है। हाँ। उसके बाद परेशान थी ज़्यादा, तो बोलती थी परेशान हूँ, तो आने के लिए तैयार थी, आ गई है। विदिशा आई, आके 27 तारीख को आई, 28 तारीख को हमने शादी कर ली थी। हाँ, इसके 2 बच्चे थे, उनका क्या? इसके 2 बच्चे थे, दोनों बच्चों को साथ में लेके आई थी। हाँ, बच्चों को अपन ने अपनाया, ठीक है, शादी करी। अभी बोल रहे हैं कि एक बच्चा रहेगा, एक को लेके जा रहे हैं। ठीक है, कोई आपत्ति पालोगे दोनों को? हाँ, दोनों बच्चों को पालेंगे, है ना। दोनों बच्चों की लिखाई पढ़ाई सब अपन करवाएंगे। मेरा नाम अरुणिमा आचार्य है। मैं त्रिपुरा स्टेट, जिला गुमती और सब डिवीजन उदयपुर से। क्या मामला है मैडम जी पूरा? मामला ऐसा है कि
15 तारीख को लास्ट महीने की 10 तारीख को एक कंप्लेन ऐसा मिला था कि देवव्रत शाह बोल के एक ने एक किडनैपिंग का केस, उसके बीवी और 2 बच्चे की किडनैपिंग के केस में एक कंप्लेन आया था उधर वुमेन पुलिस स्टेशन में। तो वहाँ पे हम लोग FIR रजिस्टर किया है। तो उसके बाद CDR SDR एनालिसिस के बाद ऐसे पता चला कि ये इधर किसी के हाथ पकड़ के इधर आ गए विदिशा में। तो हम लोग इसी सिलसिले में सर लोगों के साथ, वुमेन पुलिस स्टेशन के मैडम के साथ, सर के साथ हम लोग ने वो बातचीत की है फोन के जरिए। फिर तो बोला कि ये विक्टिम है, हम लोगों के इधर केस की एक विक्टिम है, तो उसको सुरक्षित रखने के लिए हम लोग फैक्स वगैरह किया है वहाँ से। तो हम लोगों को ऐसे हेल्प किया है। तो आज हम लोग मैंने पहले आके उसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है। तो स्टेटमेंट के जरिए पता चला कि ये मतलब त्रिपुरा जाना नहीं चाहते हैं। इसी ने बोला है कि प्रदीप जाट बोल के किसी के साथ उसका सोशल मीडिया में उसके साथ बातचीत करते करते ये लव रिलेशन हो गई, तो इधर आ गई। अभी उसके साथ ही रहना चाहते, वो शादी भी कर लिए। तो आज इसी सिलसिले में हम लोग उसको कोर्ट में दाखिल किए। कोर्ट के मजिस्ट्रेट के सामने जुडिशियल स्टेटमेंट किया है, रिकॉर्ड किया है। तो उस रिकॉर्ड में उन्होंने बोला है कि वो त्रिपुरा वापस नहीं जाना चाहते हैं, वो प्रदीप के साथ ही रहना चाहते हैं, देवव्रत के साथ नहीं जाना चाहते। और वो उसके 2 बच्चे, एक 5 साल की है और एक 10 साल की है। तो 10 साल की एक लड़की है। तो लड़की अगर चाहे तो पापा के साथ जा सकते हैं। तो अभी लड़की विलिंग है, पापा भी लेने के लिए विलिंग है। तो हम कल या परसों फ्लाइट मिलने से हम लोग यहाँ से निकलेंगे। जो लगा है आपने, उसका क्या होगा? किडनैपिंग का अभी तो वो बयान दे ही दिया, जुडिशियल स्टेटमेंट ने वो बोल ही दिया कि वो विलिंग आए हैं। तो अभी उसका तो मतलब केस ही खत्म है यहाँ पे। ये बालिक है, ये हाँ खुद ही आई है और आपको लेके नहीं आए? नहीं, लेके नहीं आई है। क्या है, ये रिंकी शाइस्ता 11 तारीख को मेरे थाने पे आई थी, महिला थाने पे। तो इसने बताया था कि मुझे एक फोन के द्वारा मतलब धमकी दी जा रही है, तो ये आवेदन देने आई थी। फिर हमने इससे आवेदन से पूछा तो इसने बताया कि चैट के माध्यम से मेरी दीपक जाट से दोस्ती हो गई थी, प्रदीप जाट से मेरी दोस्ती हो गई थी। और मैं अपनी मर्जी से यहाँ आ गई थी अपने दोनों बच्चों को लेके, और मैंने दीपक जाट से शादी कर ली है। प्रदीप से मैंने शादी कर ली है और प्रदीप के साथ ही यहीं विदिशा में रहना चाहती हूँ। फिर हम इसी दौरान जब ये थाने आई थी, उसी दौरान त्रिपुरा पुलिस का फोन आया। तो मेरे यहाँ के SI नामदेव सर ने उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि यहाँ FIR उसके पति ने FIR की है, तो बोले इसको सुरक्षित रखा जाए। तो वन स्टाफ सेंटर में हमने उसको सुरक्षित रखा गया। हमारे यहाँ से महिला भी जाती थी सुरक्षा के लिए। और कल त्रिपुरा पुलिस यहाँ आई है और उसने सब पूछताछ की है। वहाँ उसके पति ने FIR कराई थी, लेकिन इसका कहना था कि रिंकी शाइस्ता का कहना है कि मुझे कोई बेला फुसला के भगा के नहीं लाया है, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। और दीपक जाट से मतलब प्रदीप जाट से मैंने अपनी मर्जी से शादी की है। उससे दोस्ती हुई थी चैट के माध्यम से और मैंने अपनी मर्जी से शादी की थी। अब मैं पहले पति के साथ नहीं जाना चाहती हूँ। इसके पहले भी जो कभी मिले हैं क्या कि चैट पे ही हुई, पहली बार यहाँ पे आई है? ये पहली बार ही यहाँ आई है। आज क्या हुआ फिर? आज क्या करना? आज फिर हमने कहा कि ये बालिक है, फिर भी हमने माननीय न्यायालय में इसके 164 के बयान कराए हैं। तो इसने पूर्व पति के साथ जाने से मना कर दिया है और बोला कि यदि पति चाहता है तो बच्ची बड़ी है, वो पढ़ाई कर रही है, यदि बच्ची वो ले जाना चाहता है तो ले जा सकता है, और बच्चा मेरा छोटा है तो उसकी देखरेख मैं ही करूंगी अभी फिलहाल में। सहायक उप निरीक्षक संजय नामदेव, महिला थाना विदिशा। क्या ये पूरा मामला जो एक त्रिपुरा से एक महिला आई थी, दिनांक 11/4/2025 को थाने पर एक महिला जिसका नाम रिंकी शाह है और अपने आप को त्रिपुरा स्टेट से आना बता रही थी, जिला गोमती से, और हमारे यहाँ एक कंप्लेंट लेके आई थी कि सर हमने यहाँ पे शादी कर ली है, जिला भोपाल बैरसी आर्य समाज मंदिर से शादी कर ली है, जिसकी वो हमको सूचना देने आई थी कि हम वहाँ के मूल निवासी हैं। तभी इसके पास में एक फ़ोन आया, वो फ़ोन पर अननोन नंबर से फ़ोन था। तो बोले सर हमको थोड़ा सा धमका रहे हैं। तो मैंने कहा थाने पे कैसे क्या धमकाएंगे, बोला मैं बात करता हूँ। मैंने बात की, सामने वाले ने कहा कि लगे सर, मैंने अपना यहाँ का परिचय दिया पुलिस स्टेशन विदिशा का, तो उन्होंने कहा कि अपन वीडियो कॉल करते हैं सर। मैंने कहा बिल्कुल वीडियो कॉल कर लो। वीडियो कॉल से वहाँ के सामने वाले ने वुमेन्स पुलिस स्टेशन गोमती आर के पुरम गोमती स्टेट त्रिपुरा से मेरी बात कराई
तो मैंने उनसे बात की, जब उन्होंने बताया वहाँ के हमारे यहाँ सर इसका अपराध 15/2025 कायम है, और जब तक ये विक्टिम है, पीड़ित है ना, इस कोई आरोपी नहीं है, ये फरियादी नहीं है। इसके पति ने हमारे थाने पर रिपोर्ट की है कि हमारी पत्नी अपने 2 बच्चों के साथ में, जिनकी उम्र क्रमशः 10 साल की बेटी और 5 साल का बेटा है, उनको कोई बहला फुसला के भाग के ले गया है। तो जब तक उन्होंने फिर हमको फैक्स के माध्यम से यहाँ सूचना दी कि जब तक हमारी पुलिस नहीं आ रही तब तक आप इसको रेस्क्यू करके सुरक्षित रखें। हमने उसको 11 तारीख को ही वन स्टॉप सेंटर विदिशा में रुकवाया और सारी बात वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाए। मामला ये बताइए, जैसा कि बता रहा है कि ये सोशल मीडिया पे इनकी चैटिंग हुई है, तो ये महिला खुद अकेली है, क्या है पूरा मामला? महिला से जब मैंने स्टेटमेंट लिया था तो महिला ने ये बताया था कि हमारी सोशल मीडिया के स्नैपचैट के माध्यम से हमारी प्रदीप जाटव पिता प्रीतम सिंह जाटव निवासी चिड़ोरिया पड़रात से मेरी दोस्ती हुई थी। और जब ये महिला वहां से आई चिड़ोरिया, जब वो महिला वहां से आई अपने वहां से अगरतला, गोमती से अगरतला से फ्लाइट से कैलकाटा आई, और बराबर इनकी बात होती रही, ऐसा महिला ने बताया। और कैलकाटा से वो यहाँ पे ट्रेन के माध्यम से आए, पर अपडेट लेते रहे और संबंधित स्थान दिनांक को जैसे ही ट्रेन आई है तो प्रीतम के यहाँ वो महिला पहुंच गई। फिर उन लोगों ने यहाँ से जाके शादी की थी। आज हमारे पास जब त्रिपुरा से हमारे पास पुलिस आई, हमने हमारे थाना प्रभारी महोदय के आदेश से और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देश से उसके साथ में पूरी मदद करते हुए और वन स्टॉप सेंटर से उसको निकलवाया, और उसका वो 185 BNSS के तहत हमने उसका स्टेटमेंट करवाया, जिसमें उसने महिला ने ये बताया है कि वो बंद लिफाफा त्रिपुरा पुलिस के पास में है, लेकिन महिला वहां नहीं जाना चाहती है। उन्होंने आगे ओरली बताया है कि यदि हमारी बेटी 10 साल की है, जो यदि अपने पापा के साथ जाना चाहती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, जा सकती है, लेकिन हम कभी भी वीडियो कॉल से बात करते रहेंगे बेटी से। तो ऐसे ही उसके पापा ने बताया, पूर्व पति ने, कि हम भी हम छोटे बेटे से बात करते रहेंगे वीडियो कॉलिंग के माध्यम से या फोन के माध्यम से। दोनों का ऐसा कमिटमेंट हुआ है। आज हमारे यहाँ से हम इन लोगों को हमारी जांच उपरांत और त्रिपुरा पुलिस के अपराध की विवेचना के उपरांत हमारे यहाँ पे इनको हम फ्री कर रहे हैं। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध हैं प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, PhD सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0 523 279।